जरदारी साहब सिंध का दौरा करके चले गए दुबई। दुबई से जब वापस आया तो उन्होंने कहा कि मैंने लाहौर जाना है, मेरा शायाना शान इस्तकबाल कराया जाए। बीबी ने कहा कि वो आ रहा है तो उनका लाहौर में भरपूर इस्तकबाल किया जाए। लो जी, 1 महीना हमने लगा दिया, पार्टी से फंडिंग भी की और लोगों को बसें भी दी, काफ़ी काम हम लोगों ने। और 1 महीना हमने लाहौर में जाके डेरे जमा लिए। पहले तो फ्रंटियर गए, लेकिन वो सुबह जाना रात आ जाना, सबको बताया कि आपने इस तरह आना है, आपने इस तरह आना है, सुबह फजर के टाइम सबने निकलना है, हर हालत में 12 साढ़े 12 हर आदमी लाहौर होगा और जहाँ रोके वहीं दम मस्त कलंदर होगा पूरे पाकिस्तान में। सबको ये कह के हम लोग वो चले गए लाहौर। लाहौर मेरे ख्याल 22 दिन हम लोगों ने डेरे डाले हैं और पूरे लाहौर की गली हर मोहल्ले हर सड़क पे जलसे किए भरपूर तरीके से। आप लोगों ने 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है दोपहर को। जिस दिन आसिफ साहब ने आना था उससे 2 दिन पहले परवेज़ इलाही साहब ने ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि एयरपोर्ट पे चिड़िया को पण नहीं मारने देंगे हम। नाहिद खान कहती है कि इसकी भूल है, ये क्योंकि जंगजू टाइप की थी, हर एक से पै जाना। कह रही है अच्छा हमें थ्रेट कर रहा है कि नहीं आने देंगे, देखते हैं कौन रोकता है। वो फिर आ गई जोश में। मैं, शाहीन साहब, डॉक्टर फ़खर, साजिदा मीर, सफदर अब्बासी, बाजी, हम 6 बंदे डिफेंस में थे। तो वो ख़बरें चली, मैंने कहा जी चलो जी किसी हार्डवेयर की दुकान पर चलते हैं, वो बड़ी बड़ी कैंचियाँ ख़रीदते हैं, कटर जिसे कहते हैं, तार काटने की। मैं कहा ओके, हम पीछे से जाएंगे। लो जी, हमने वहाँ से 3-4 कटर लिए, गाड़ी में रखे और कहने लगी चलो जी पीछे वो जो रेड जोन है ना, अब कहाँ से घुसना है तो वहाँ हम लोग चलते हैं, देख के आते हैं, पूरा सर्वे करते हैं। ये कोई 8-9 बजे का टाइम था। तो हम अंदर सर्वे कर रहे हैं। मैं कहा वो सामने देखें ये चौकियाँ बनी है, ये रेड जोन है, यहाँ कोई दाखिल हो तो गोली मारने का आर्डर है, तू डरता है तो उतर जा। मैं कहा डरता नहीं हूँ जी, देख रहा हूँ तो बता रहा हूँ आपको, कहीं कुछ नहीं होता। लो जी, हम वहाँ सारी वो खारदार तारे जो पीछे लगी हुई थी रनवे के, वो सारी हम देख आए, पूरा हम सर्वे कर रहे हैं। इतनी देर में एक फ़ोन आता है जहांगीर बदर साहब का, इब्न रिजवी बाजी किधर है? मैंने कहा जी बाजी मेरे साथ ही है, खैरियत यार मेरी गल करा। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा बाजी बात क्या? हाँ बदर भाई, हमेशा उन्होंने बड़ी इज्जत दी है बदर साहब को। जी बदर भाई, बाजी वो टीवी आप देख रहे हैं? मैंने कहा नहीं, क्या हुआ? यार बाजी वो तो दुबई से चल पड़े हैं, वो तो सुबह 3 बजे लाहौर पहुँच रहे हैं। मैं कहा बदर साहब आप भाई क्या बात कर रहे हो, उसने दोपहर को 3 बजे पहुँचना है। कह रहे हैं बाजी अब किधर है? उन्होंने कहा हम तो खैर कहीं सड़क पे हैं। उन्होंने कहा कहीं रोक के गाड़ी देखें। बीबी ने उनको रुखसत कर दिया और वो एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। ये 11:30 का टाइम था, 11 का। होश हमारे उड़ गए कि यार दुनिया आएगी सुबह, ये अभी कहाँ से आ रहे हैं वहाँ? पहले कोई समझ से वाला नहीं था। भागे हैं जनाब घर, कहने लगे तुम लोग इधर आ जाओ, भट्ट साहब के घर आ जाओ, वहाँ फला नंबर गली में वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। मैं कहा बदर साहब खुदा का वास्ता है, तो हमें पता है मेरी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, अब हम तो नहीं आ रहे। कह दिया उनसे साफ। लो जी, हम वहाँ डिफेंस में एक अम्मा पठानी थी, उनके घर गए और उनके यहाँ कहा टीवी खोलो। तो पहली खबर चली कि वो आसिफ जरदारी साहब लाहौर के लिए रवाना हो गए। दूसरी खबर चली कि ट्रक लगा दिए गए हैं और भट्ट साहब के घर से पंजाब की तमाम क़यादत को उठा लिया गया। वो प्लानिंग के तहत उठे, जो भी वो होता है कि जो जलसे से पहले उठाए जाएंगे और उन पे शक ही रहता है, उनको अगले दिन रिलीज कर दिया जाता है। और जो हंगामा करते उठाए जाएंगे वो पकड़े जाते हैं, उन पे केस बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी थे जो, लेकिन फिर कौन पकड़े गए? जहांगीर बदर, सारी पंजाब की क़यादत अंदर चली गई थी, सारी लाइन बना के वो बसों में बैठ रहे थे सारे। वो टीवी पे हमने देखा। हम छुपे फिरे। बाजी ने कहा चलो जी, अब आपको याद होगा कि मैंने था अहमद हसन डेढ़ मुल्तान का, अभी तहरीक का था, वो फिर इसमें आ गया था। नहीं, वो जो अभी इनकी अपोजिशन बनी थी निगरान हुकूमत, तो वो राजा रियाज वगैरह के साथ जो आए थे, अहमद हसन डेढ़ वगैरह, ये हमारे बड़े ख़ास लोग थे। तो ये 4 ये थे। मैं था लश्कर रईसानी, नाहिद खान, सफदर अब्बासी, खुदशाह महमूद कुरैशी। हम एक गाड़ी में थे और हम लोग बिल्कुल पार्किंग में जाके खड़े हो गए, क्योंकि हम इधर ही से 11 बजे जाके खड़े हो गए थे एयरपोर्ट पे कि इसने कहा है कि
हम चिड़िया पर नहीं मारे, तो चिड़िया नहीं तो हम पहुंच गए। तो ये हमारे पीछे थे अहमद हसन डैड। अब एक का मुँह इधर था और एक का मुँह इधर था। लाइटें वाइटें ऑफ करके हम दोनों पार्किंग में दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम अंदर बातें कर रहे हैं। 1-1:15 का टाइम था। कराची से एक फ़्लाइट आई, सिंध के कुछ लीडर आए, उन्होंने बेवकूफ़ी ये की कि उन्होंने आके जनाब नारे लगाने शुरू कर दिए, वज़ीर आज़म बेनज़ीर। वो पुलिस अलर्ट हो गई, उनको तो उठा लिया गया। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने जब नारा लगाया तो जो चंद कारकुन जिनको हमने कहा था छुपा के रखिए कोने के चारे में, छुप के बैठो, आज इनको हम बताएंगे कि जाले हर जगह घुस जाते हैं। उन्होंने ये बेवकूफ़ी की कि वो हालांकि मना किया था कि जब तक आसिफ साहब बाहर नहीं आएंगे तुम लोगों ने छुपे रहना है, पकड़ाई नहीं देनी और किसी को दरक ना हो कि हम वो अंदर आ चुके हैं। को 25-30 लोग थे। वो जनाब निकल के उसके जवाब देना शुरू हो गए। वो पुलिस को शक हो गया। हम बिल्कुल आखिर की पार्किंग में खड़े थे, तो पुलिस ने फिर सारी गाड़ियाँ चेक करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास ये हुआ कि हमारी गाड़ी के कोई पीठ लगा के खड़ा है। वो गाड़ी थोड़ी सी हिली, मैंने मुड़ के गाड़ी के शीशे से देखा तो एसएसपी कोई डोगर था मुल्तान का, स्पेशल आया हुआ था यहाँ, स्पेशल ड्यूटी थी, ड्यूटी लाहौर। वो और उसके साथ पुलिस वाले, उसको शक हो गया। आगे उसने शीशे को ठक 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 किया। अगली सीट पे लश्कर रईसानी और ड्राइविंग सीट पे खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ये बैठे थे। पीछे मैं, नाहिद खान, सफदर अब्बासी बैठे थे। हमारा ड्राइवर जैसा उतर के अहमद हसन डैड की गाड़ी में बैठ चुका था, यानी कि वो जगह खाली कर दूँ, उधर तुम बैठ जाओ। ये हम दोनों गाड़ियाँ खड़ी थी। उन्होंने कहा, हमने कहा गाड़ी के अंदर काले शीशे नज़र ही नहीं आ रहा होगा, नहीं बोलो। आखिर उसने ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू किया, बाहर आओ नहीं तो मैं शीशा तोड़ता हूँ। फिर हमने आगे लश्कर रईसानी ने, कोयटा का जो सदर था, उसने शीशा खोला। जी, उसने कहा दरवाज़ा खोलें। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो आप यकीन करें उसको नहीं पता था कि वो समझा कोई कारकुन होगा, था भी बड़ा वो फेस उस वक्त इतना मशहूर भी। तो उसने उनको यहाँ से पकड़ा है और बाहर खींचा है एसपी ने। नाहिद खान चीखी, ओए ये हमारे बलूचिस्तान के सदर हैं, नवाब लश्कर रईसानी है, कोई आम आदमी नहीं है। इतने में डोगर साहब ने दूसरा अटैक किया शाह महमूद कुरैशी पे। उनकी मुल्तान की लगती थी या क्या था, उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी से उसको भी, शाह महमूद साहब को भी घसीटा। मैंने हाथ में कागज़ पेंसिल पकड़ी हुई थी, मैं साफ़ी बन के साथ खड़ा हो गया। मैंने कहा कि ये मैं बचा रहूँगा। इतनी देर में पीछे से उन्होंने आके शाह महमूद को खींच के पीछे किया। एसपी खुद बैठ गया ड्राइविंग सीट पे, मैं भी पीछे घुस के बैठ गया और उसने बड़ी तेज़ी में गाड़ी इन पांचों को पकड़ के निकाल ली। पीछे से अहमद हसन डैड की गाड़ी जो थी वो चला रहा था हमारा अपना ड्राइवर सजावल खान। बाजी नाहिद ने मुझे कहा, यार तू भी अंदर आ गया, तू तो बाहर होता, एक बंदा तो लुक आफ्टर के लिए बाहर हो। अब ये पता नहीं हमें कहाँ ले जा रहे हैं। हमें उन्होंने 2 बजे ढूंढ लिया और अरेस्ट कर लिया। मैं कहा मैं उतर जाऊँ, अब कैसे उतरेगा। मैं कहा आगे मोड़ पे गाड़ी बिल्कुल स्लो होगी, बहुत टेढ़ा मोड़ है वो, मैं उतर जाऊँगा। और ड्राइवर हमारा बड़ा इस काम में बहुत मास्टर है, वो ऐसी ऐसी जगह से बचाया उसने, बाजी नाहिद के ड्राइवर ने, सजावल ने। वो उसको फ़ोन किया कि मेरे इतने जहन में नहीं आया कि अकेला एसपी हम इसको क्यों ना दबोच लें। किसी के जहन, हालांकि हम बड़े इस काम में तेज़ लोग थे। तो गाड़ी टर्न लेने के लिए जैसे ही बिल्कुल 10-20 की स्पीड पे हुई, मैं दरवाज़ा खोला, छाल मार दी। साथ ही सजावल ने मेरे साथ गाड़ी जोड़ी, मैं उस पर चढ़ गया। वो ढूंढते ही रह गए, हम गायब हो गए। इनको फिर सरवर रोड पे जो थाना है वहाँ ले गए। हम लोग निकले वापस एयरपोर्ट, हम बच गए। नहीं, वहाँ तो फिर काम ख़राब हो गया ना। फिर वो आसिफ साहब को, अब आप देखें कि गलती थी या कोई प्लानिंग थी, मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। आसिफ साहब की फ़्लाइट आई है 3 बजे, हमें इत्तला मिल गई थी फ़्लाइट आ गई है। ये 3 बजे के टाइम हुआ ये सारा कुछ। वो पता ये चला कि आसिफ साहब को पीछे से निकाल के वो वहाँ कैंट के अंदर एक बिलावल हाउस 2 बनाया गया था, वहाँ ले भी गए और आसिफ साहब घर पहुँच भी गए। तो अब वो प्लानिंग क्या थी, बीबी को फिर इन्होंने फ़ोन किया कि लोगों ने 3 बजे दोपहर को आना रही, अभी आ गए, अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूँ कि जाना था इन्होंने दोपहर को और अभी चले गए। बहरहाल वो पहुँच गए
हम लोग सुबह सामान इकट्ठा करे तो ये आपकी फ़ायदा मलिक, उज़मा बुखारी जो आजकल नून लीग की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मिनिस्टर है, एतजाज़ एहसन, ये शेरपाव पुल पे इनको अरेस्ट कर रहे थे। वो ये लोग सुबह निकले होंगे अपने पुराने प्लान के मुताबिक, नए प्लान के मुताबिक। पुराना तो 3 बजे का था ना, दोपहर का। जब इन लोगों को इत्तला मिली कि वहाँ ये हो गया तो ये सुबह निकल पड़े कि चलो, तो इनको बल्कि वहाँ मार पीट रहे थे उज़मा बुखारी को, और ये जो थी फ़ैज़ा मलिक, और ये फरजाना भी इनके साथ थी, नरगिस फैज़ मलिक, ये सारे इनके साथ थे। इनको वो अरेस्ट कर रहे थे और एतजाज़ साहब बड़ा शोर वोर मचा रहे थे वहाँ कि तकरीर शुरू कर दी थी उन्होंने, तो इनको अरेस्ट कर लिया था। बहरहाल हम नीचे से निकल गए कि हमें न पकड़े, क्योंकि अब हमारा काम दूसरा शुरू हो गया था। तो किसी लाहौर के आदमी ने किसी को लुक आफ्टर नहीं किया, लीडरशिप। ये हालत हो गई थी कि 7,000 के करीब लोग गिरफ़्तार हुए थे, ट्रेनों से उतार लिया था, बसों पकड़ ली थी, और यहाँ दाता दरबार के बेसमेंट तक में हमारे लोगों को रखा गया था। सरवर शहीद रोड पे जो थाना था कैंट का, ये सारे उसमें गिरफ़्तार थे। हम सामान लेके गए, शबाज हीरा एक हमारा पार्टी का अहदेदार था, वो उसके बिल्कुल साथ ही अंदर घर था उसका, वहाँ फिर पकवाया। वो बड़ा अच्छा बेचारा वो करता था, उसी ने पकवाया तो जाके थाने में नाश्ता दिया, खाना दिया। इन्होंने कहा जाके अब तुम लोग ऐसा करो ना कि देखो कहाँ कहाँ रखा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम लोग पहुँचे तो ऐसी जगह पानी था, कीचड़ था नाले का, उसमें भरा हुआ था, वहाँ हमारे कारकुन भरे पड़े हुए थे। पुलिस ने रखे हुए थे? पुलिस ने रखे थे। पता ही चला 6, साढ़े 6, 7,000 कारकुन अरेस्ट हुआ है। ये 3 दिन अंदर रही हैं, सबको अगले दिन रिहा कर दिया। इनको ले जाके बॉर्डर पे रखा, अख्तर अब्बासी, नाहिद, अपना साजिदा मीर और शारी रहमान को भी पकड़ के ले आए वहीं थाने में। इन चारों को लेके उन दोनों को अकेले ले जा नहीं सकते थे। वहाँ जाके अगले दिन फिर हम लोगों ने खाना आना बनवाया, लेके गए। रास्ते में जो चौकियाँ थी बॉर्डर के ऊपर, वाघा बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर थाना था वहाँ पे? थाना नहीं था, एक रेस्ट हाउस था बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जहाँ गोलियाँ चलती थी। अच्छा। किस मकसद के तहत इन 4 बंदों को वहाँ ले गए थे ये मुझे नहीं पता। उनका क्या प्लान था कि गोली कोई आए मर जाए, ये लोग लग डराने के लिए। हाँ वही कह लें आप, रात भर गोलियाँ वहाँ चली। मुझे कहा कि खाना ला दो, मैं बाल्टियाँ बनवा के, बाल्टी गोश्त की, चिकन बाल्टी, मटन बाल्टी, बोतलें 6 बनवाई थी हमने। 4 ये थे और बाकी 2 चौकियाँ थी, तो उनको भी खुश करना था कि वो हमें जाने दें। तो पहले तो उन्होंने रोका, हमने कहा जी वो खाना देने जा रहे हैं वो कैदियों को, तो ये आपके लिए भी लाए। तो बड़ा खुश हुए, सलूट मारा, जाओ जाओ जाओ। हकीकत बताऊँ तो हम लोग वहाँ पहुँच गए, वहाँ गए तो वो धड़ाधड़ आमने सामने। यार ये हम लोग किधर आ गए। खैर अगले दिन फिर गाना लेके गए, दोपहर को फिर एतजाज़ साहब के पास गई थी, उनको वहाँ ले गए, बॉर्डर पे रखा हुआ। तो ख़तरा ये है कि वहाँ तो ये हालात हैं। वो की कर रहे हैं तू? मैं कहा जी एतजाज़ भाई मैं हकीकत बता रहा हूँ, बड़े बुरे हालात हैं ये। नहीं यार इतने इनकर तू पहुँच उतर कचहरी में आ रहे हैं, उसे फला कागज़ है। उन्होंने फिर मूव करनी थी कोर्ट में कि इनके बेल के लिए। मैंने वो कागज़ दिए, फिर मैं दोपहर का लेके जाना था। मैं कहा जी अब आप करें, हम जा रहे हैं। फिर मैं इधर आया, सर्वर का उसमें कि था, हाँ FIR की कॉपी दो। वो कह नहीं दे रहे। मैं कहा देना तो पड़ेगा, ये कैसे हो सकता नहीं दे रहे। मैंने एतजाज़ साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि कागज़ तो लिख के कि हमारी किधर है। कह रहे मैं आर्डर नहीं है। मैं कहा अपने रिजवी तू निकल लेता, मुझे कहा मैं देख लेता। हम वहाँ से निकल गए, वहाँ मिल गया मुझे शायरी रहमान का मियाँ नदीम साहब। मेरी बेगम का है। और मैं कहा आप तो 1 मिनट ठहर जाएँ जी, आपकी बेगम को कुछ नहीं होता, आप छोड़ दें। यार मुझे ले चलो ना मेरी बेगम के पास। और मैं कहा खुदा का वास्ता है जी, मैं कागज़ लूँ, कोर्ट पहुँचाऊँ या आपको ले जाऊँ? वहाँ नहीं जा सकते। 2 मिनट बैठे, रिजवी साहब प्लीज़ मुझे बताएं ना कहाँ है। और यार मैं कहा खुदा का वास्ता नदीम भाई 10 मिनट तो आप ठहर जाओ, मुझे कागज़ तो लेना, तो मैं इनसे लड़ूँ या आपकी बात करूँ। उन्होंने एक अजीब माहौल बनाया हुआ था। मैंने दसो मेरा मैं कहा जी फिर मुझे नहीं पता कहाँ ले गए हैं, इनसे पूछने आप। यहाँ तक इतना तंग हो गया मैं उनसे पहली दफ़ा मिला था और वो मैं बताया मुझे ले जाएं मुझे। लो जी हम फिर 2 बजे के करीब वहाँ से निकले, खाना लिया, हम जा रहे थे। जैसे ही हम बॉर्डर की रोड पे चढ़े हैं ना, वाघा बॉर्डर वाला,
तो देखा उधर से एक पुलिस की बड़ी तेज़ी में गाड़ी आ रही है, तो हमने अपनी गाड़ी को इस तरह कर लिया कि इसको रोकना पड़े। हमें शक हुआ कि ये हमारे बंदे लेके आ रहे हैं। अब जो देखा तो उसमें सिर्फ शहरी और साजिदा मीर, ये दो, बाकी कोई नहीं। मैंने उनसे कहा कि नाहिद खान और सफदर अब्बासी का हैं, कह रहे हैं हमें आर्डर है इनको बस। वो नदीम साहब उतरे, उन्होंने अच्छा नहीं आप कहाँ थी, उन्होंने गाड़ी में बिठाया, पूछा भी नहीं हमें कि यार 2 मिनट खड़ो, वो सब चले गए। हम लोग खैर फिर आगे चौकियों में खाने देते हुए वो सियासी रिश्वतें, और वो बेचारे सिपाही टाइप के लोग होते थे, बड़ा खुश होते थे कि चिकन बाल्टी, मटन बाल्टी, रोटियां, सलाद। खैर वो उनको देते हुए हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा इब्ने सफदर भाई ने मुझसे कहा कि इन दोनों को ले गए हैं, इनका क्या प्लान है हमारे बारे में। मैं कहा वो आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, इन्हें आप ही से है ख़तरा दोनों से। कहने लगे यार जाओ और सबको बताओ कि ये मसला है। खैर मैं फिर वापस आया, फिर मैंने पार्टी के जो पिंडी के लड़के गए हुए थे, इमरान हयात, शकील अब्बासी वगैरह, इम्तियाज़ वगैरह, राजा इम्तियाज़ वगैरह, इनको मैंने कहा कि तुम लोग वहाँ पहुँचो, मैं जा रहा हूँ लीडरशिप को। अब पंजाब का कोई लीडर जो है ना वो कैदियों को लुक आफ्टर कर रहा है, ना वो इस तरफ आ रहा है, सब रिहा हो गए अगले दिन, जो एक दिन पहले घरों से पकड़े गए थे। वो पकड़ने का यही मकसद था। वो सारे जनाब बिलावल हाउस 2 में डेरे जमाए बैठे हुए। हम एक दिन भी नहीं गए, हम कारकुनों की तरफ लग गए। 3 दिन बाद इनको छोड़ा, हमने ज़मानतें शुरू कर दी, ना कोई शनाख्ती कार्ड हमारे पास। जज साहब से बात हुई, उन्होंने खैर जो भी, उन्होंने कहा ठीक है, एक एक कार्ड पे मैं 10-10 बंदों को रिलीज़ कर दूंगा। उनकी मिन्नतें तल्ले कीजिए, हम तो खुद मुसाफिर हैं, हम कहाँ से करें, ज़मानतें अरेंज करें। बहरहाल उन्होंने फिर कोई 9 लाख रुपया हमारा लगाया जी वो शख्सी ज़मानत के ऊपर। घरों से यहाँ से मंगवा के किसी ने नहीं किया। चौथे दिन किसी ने कहा कि आसिफ साहब बुला रहे हैं, आप लोग उनसे नहीं मिले। तो हमने कहा इधर कोई, पूरी रात राजा जुल्कुरनैन साहब थे सीनियर वकील एक, उनके कमरे में बैठ के हम लोग मचलके भरते थे और सुबह जाके कोर्ट में बंदे रिलीज़ कराते थे। रोज़ाना 100, 150, 200, 500, 400 बंदा रिलीज़ करा रहे थे। चौथे दिन फिर जब किसी ने कहा ना कि आसिफ साहब आप लोग नहीं मिले, वो पूछ रहे थे, अच्छा ये वहाँ फुल उनके कान भर दिए गए थे कि नाहिद खान सफदर अब्बासी के ग्रुप ने तुम्हारा इस्तकबाल नाकाम कराया मैंने खुद था। मैंने तो मुराद आसिफ साहब आना 3 बजे था, रात को 3 बजे आ गए। दिन को 3 बजे, अगला दिन को 3 बजे आना था। लोगों ने 3 बजे 4 बजे तो अपने अपने घरों से चलना था बस ने। वो दोबारा 1 बजे दोपहर को पहुंचना था 3 बजे एयरपोर्ट पे। वो रात ही को 3 बजे आ गए। अब इसमें किसी का कसूर नहीं था, वो खुद आए हैं। बीबी ने भी कह दिया कि मैं अब क्या करूँ, वो कह रहा नहीं मैंने अभी जाना है। तो हमने उनसे कहा कि सारों का इस्तकबाल वहाँ लोगों ने 3 बजे दोपहर को आना है, ये सुबह ही पहुँच रहे हैं 3 बजे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिवाय हम जो पहुँच गए वो पहुँचेंगे। खैर वो कान उनके थे जी, उन लोगों ने जान के आपका इस्तकबाल ख़राब कराया। अब उसमें मैं नहीं समझता कि आसिफ साहब जैसा इतना सियाना आदमी, ज़ीरक आदमी, वो इस बात को कि खुद नहीं सोच रहे हैं कि यार 3 बजे दोपहर को आना था, मैं सुबह ही आ गया हूँ, तो इनमें किसी का क्या कसूर है। उसने तो जान लड़ाई हुई थी, फिर इस वजह से नाराज़गी आगे बढ़ी। ये बात फिर 2000 जब वो 5 में लाहौर आए हैं, 27 या 26 तारीख थी, 15 दिन बाद मुझे उन्होंने कहा कि तुम पिंडी जाओ। अच्छा, हम चौथे दिन आसिफ साहब के पास गए, मुलाकात की, तो सारे यूँ बाहर वाले कमरे में, आसिफ साहब अंदर कमरे में 3 बजे का टाइम था, आराम कर रहे थे। तो जैसे ही गए तो उन्होंने अंदर इत्तला दी वो खोसा साहब वगैरह ने कि बाजी नाहिद आई है, तो वो बेचारे उठ गए, उन्होंने फ़ौरन का अंदर बुलाओ। तो ये दोनों अंदर गए। मैंने कहा आसिफ भाई बाहर वो नहीं, उन्होंने कहा तेरा वो कहाँ है, मैंने कहा वो बाहर है, बुला आसिफ साहब ने, तो रिजवी कहाँ है, तो मुझे अंदर बुलाया है। कहने लगा ओए आजकल बड़े लोगों से मिल रहा है। मैं कहा अगर आपको पता है कि मिलना हो तो ये भी पता है कि किस लिए मिलना हो। अगर ये पता चल गया आपको कि किन से मिलना हो तो ये भी वो एक कोई पैगाम था किसी का। तो उस दिन फिर इन्होंने कहा आसिफ भाई ये जो जितने बाहर बैठे हैं ये आपके लाहौर के लोग, इनसे कहें कि कारकुनों को छुड़ाओ। सारे मुसाफिर सिंध और बलूचिस्तान सरहद के बंद पड़े, जेलों बंद पड़े हैं। तो वो मुस्कुराए। अच्छा, हम लोग फिर बाहर आ गए।
बेटा बेटा करके, वो बाजी नाइद को बेटा कहते थे। हाँ, वो मुस्कुराए। इन्होंने जब कहा ना ये सब बाहर बैठे हैं, इनको कहें कि कारकुनों का ख्याल करें, खाने पहुँचाएँ उनको, ये वो करें, मैं कहाँ अकेले हम कर रहे हैं। हंसे हंसे वो। खैर हम आ गए। किसी ने 15 दिन बाद मुझे कहा कि तुम पिंडी जाओ। लाजमी बात है कि कई चीज़ें होती हैं, तो मुझे कहा तुम पिंडी जाओ, वहाँ से हम जो कहते जाएँ भेजते जाओ। पैरल हमने कोई घर से 9 लाख रुपए इनके भेजे। उन्होंने फिर जमानत वगैरह हुई जो मैंने, बाकी क्या हुआ। और उसमें एक डॉक्टर फ़खर, एक साजिदा मीर और एक ये शाहीन, बेचारे अपने मोहल्लों से गलियों से लेके आते थे सुबह 10 बंदे, तो एक कार्ड के ऊपर हम 10 बंदे छुड़ाते थे, तो तकरीबन रोज़ 2-250 बंदे। इस तरह 7,000 बंदे नहीं, 2,500-2,000 बंदा छोटा है। फिर कोई हुकूमत की पॉलिसी आई है तो बाकियों को वैसे रिहा कर दिया। लेकिन ये 1,500-2,000 या 2,500 बंदा जो था, ये कोई 22-23 दिन में हमने छुड़ाया 3,000 बंदा। बाकी उन्होंने रिलीज़ कर दिया था जो ऐसे खुफिया रखे हुए थे। किसी ने उनके लोग आफ्टर नहीं किया। और फिर एकदम से एक नई अफवाह ये फैली कि नाहिद खान सफदर अब्बासी ग्रुप ने आसिफ जरदारी के इस्तेमाल नाकाम बनाया है, और उन्होंने भी ये मान लिया कि मेरा नाकाम इसने कराया। उसके बाद फिर 1 मई आ गया। अब एजेंसियों के लोगों ने उनको ख़राब किया या पार्टी के लोगों ने ख़राब किया, मैं ये नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इस्लामाबाद था। 1 मई को उनको कहा कि आप एक बहुत बढ़िया मजदूर रैली की वो करेंगे क़यादत, और इस तरह, और वो जिस तरह वो फड़ियाँ होती हैं। तो मैं लाहौर था, तो खबर 28 से 29 को एक ख़बर चली गई, योम मई के जुलूस की क़यादत आसिफ अली ज़रदारी करें। किस शहर में? लाहौर में। मैं इस्लामाबाद था। नाहिद खान सफदर अब्बासी भी आ गए थे इस्लामाबाद। यार अल्लाह, ये क्या किया इन्होंने। 37 बंदा था जी, उस 37 या 47 बंदा। चौधरी अहमद मुख्तार से, क्योंकि मेरी बड़ी अच्छी थी, तो मैंने अहमद मुख्तार साहब से कहा कि सर सुना बड़ी रैली निकली है। कहना है रिजवी लाहौरिया ने बड़ा बेइज्जत कराया। मैं को होया कि है जी। कहने यार इतने बंदे थे, 37 या 77 को ऐसे ही बताया। तो मैं कहा, कहने लगे, फिर मैं सबको लेके होटल आया हूँ, खाना खिलाया है साफियों को, उनकी मिन्नतें तल्ले की हैं, उनको खबर कराई। बड़ी रैली 70 के थे या 37 से नीचे थे। हाँ, इस तरह उनको ख़राब किया गया। अब वो प्लानिंग के तहत किया गया कि भाई उनको बताया कि ये है सूरत हाल। वो फिर अमेरिका चले गए 2 साल। फिर 2007 में जब बीबी का हादसा होता है, वापस